हेलो इंजीनियर्स एंड वेलकम टू ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं इंजीनियर गौरव साहू, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक और डिस्कशन रहने वाला है रोड मार्किंग्स के ऊपर। रोड मार्किंग्स हमने हमेशा देखा है रोड और हाईवे पे ट्रैवल करते हुए, बट कभी हमने ये नहीं सोचा कि इसकी नीड्स क्या होती है, ये बनता कैसे, इस पे मटेरियल कौन से यूज होते हैं। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या इसकी नीड्स होती है, क्यों हमने इसे इजाद किया और इसके प्रोवाइड करने की क्या क्या स्पेसिफिकेशन जो IRC हमें देता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें नीड क्यों पड़ी रोड मार्किंग की। सबसे पहले आया गाइडेंस एंड नेविगेशन के लिए। अगर मैं आपको बोलूं कि इमेजिन करिए एक ऐसे रोड पर चलिए जिस पे हमने बिल्कुल सिर्फ बिटुमिन ही बिछा दिया है, उस पे किसी भी तरह का मार्किंग नहीं है, तो क्या आपको पता चल सकता है कि वो लेन किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्या आपको देखकर पता चल सकता है कि वो लेन कहां पे खत्म हो रहा है, उसकी एंडिंग कहां है, उसका एज कहां पे? तो ये सब हमें गाइड करने के लिए और नेविगेशन करने के लिए हमें इसकी नीड पड़ी। नेक्स्ट हमें पड़ी ट्रैफिक कंट्रोल और रेगुलेशंस के लिए। अब ट्रैफिक कंट्रोल हम कैसे करेंगे? रोड मार्किंग से हमें पता चलता है कि कहां पे हमें गाड़ी स्टॉप करनी है, कहां से हमें गाड़ी चलानी है, कहां पे हमें अपनी गाड़ी स्लो करनी है, कहां पे हमें ओवरटेकिंग नहीं करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमें रोड मार्किंग के जरिए पता चलता है। तो ट्रैफिक कंट्रोल और रेगुलेशंस में भी काफी ज्यादा हमें हेल्प होती है। नेक्स्ट आ जाता है सेफ्टी इनहेंसमेंट। जैसा मैंने आपको बताया सेफ्टी इनहेंसमेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जेब्रा क्रॉसिंग की बात करूं, जेब्रा क्रॉसिंग जहां पे भी हम प्रोवाइड करते हैं वहां पे हमें गाड़ी स्लो करना रहता है, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग पेडेस्ट्रियन के चलने के लिए रहता है। अगर वहां पे जेब्रा क्रॉसिंग हम प्रोवाइड ही नहीं करेंगे तो गाड़ियां क्या वहां पे रुकेंगी? क्या गाड़ियां वहां पे स्लो होगी? बिल्कुल नहीं। तो क्या वहां पे हमारे लिए वो सेफ है चल पाना? नहीं। क्या जेब्रा क्रॉसिंग की वजह से वहां पे हमारी सेफ्टी इनहेंस हुई? बिल्कुल हुई। तो ये एक पॉइंट आ गया हमारा सेफ्टी इनहेंसमेंट का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वार्निंग एंड कॉशनरी मैसेजेस। तो इसका मतलब होता है फॉर एग्जांपल आप किसी कर्व पे अगर हमारी मार्किंग नहीं है और हम वहां पे अगर ओवरटेकिंग करने की कोशिश करें, एक ऐसे रोड पे जो कि 2 लेन हाईवे है और आप कर्व पे ओवरटेकिंग कर रहे हैं, बाय लॉ हमें कभी भी हाईवे पे किसी भी कर्व पर ओवरटेकिंग नहीं करना है। बट अगर वहां पे मार्किंग वैसी रहती कि यहाँ पे हमें ओवरटेकिंग नहीं करनी, उस 2 सॉलिड लाइन का अगर येलो कलर की 2 सॉलिड लाइंस रहती जिसका मतलब रहता है कि यहाँ पे ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड है, तो ये हमारे सबकॉन्शियसली ब्रेन पे बताता है कि यहाँ पे हमें ओवरटेकिंग नहीं करना है। तो रोड मार्किंग्स का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम एज अ सिविल इंजीनियर टेक्निकल पर्सन होने के नाते हम जानेंगे कि कितने कितने डिस्टेंस पे और क्या क्या मार्किंग की मीनिंग रहती है, कितने कितने डिस्टेंस पे हमें प्रोवाइड करना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है पार्किंग एंड ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमें कहां पे पार्किंग करनी है, कहां पे कौन से पार्किंग एरिया, ये सब भी हम रोड पर मार्क करके आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी हमारी पार्किंग की एरियाज है। इसी में हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है पेडेस्ट्रियन सेफ्टी। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी मतलब जो पैदल चलने वाले लोग हैं, जो राहगीर है, उनके लिए भी ये काफी ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो रोड मार्किंग्स के ये सारे नीड्स से जिसकी वजह से इसका इजाद हुआ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि रोड मार्किंग्स को देखकर हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सबसे पहले इसमें आता है सेग्रीगेशन ऑफ ट्रैफिक। मतलब कि ट्रैफिक के बहाव को, अगर उस पे बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं हमारे रोड्स पे, हो सकता है वहां पे कार्स चल रही है, उसी लेन पे हमारी बस भी चल रही, ट्रक्स भी चल रही, तो रोड मार्किंग के थ्रू हम उसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सप्रेसवेज की बात करें जो न्यूली बिल्ट हो रही है इंडिया में काफी ज्यादा, तो उस पे क्या है, उस पे एक ओवरटेकिंग लेन अलग से दिया हुआ है जिसपे हमें गाड़ी नहीं चलानी, उसे हमें पर्टिकुलरली उसलिए ही यूज करना है जब हमें ओवरटेकिंग करनी है। तो वहां पे हमारा सेग्रीगेट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट है, लेफ्ट मोस्ट जो लेन है, उस पे ऐसी मार्किंग की गई है कि उस पे सिर्फ हैवी व्हीकल्स जैसे कि ट्रक्स और बसेस ही चलेंगी जिनकी स्पीड 60 to 80 किलोमीटर हमने लिमिट कर दी है। तो इस तरीके से ट्रैफिक को सेग्रीगेट करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्टॉप एंड गो। कब हमें गाड़ियां स्टॉप करनी है, कब हमें जाना है, कब हमें वापस से ड्राइव करना स्टार्ट करना है, ये भी हमें रोड मार्किंग के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है गिव वे इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार ड्राइव कर रहे हैं और हमें किसी को रास्ता देना है जिसे ओवरटेकिंग करनी है, तो ये भी हम रोड मार्किंग के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से एरिया में हमारा ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है ओवरटेकिंग और नॉट। सेम इस पे आ जाता है कि ओवरटेकिंग हमें किस लेन में करना है, किस स्पेसिफिक लेन में, किस स्पेसिफिक रोड में, क्या वहां पे कर्व है आगे, अगर कर्व होगा तो हमारी लाइन चेंज हो जाएगी, मार्किंग्स चेंज हो जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि ओवरटेकिंग हमें करना है कि नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है पार्किंग जोन और नो पार्किंग जोन। ये भी हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि वो पार्किंग जोन है या नहीं है। लास्ट हमारा पॉइंट आता है 2 लेन्स टू 1 लेन ट्रैफिक। ये भी हम मार्किंग से बता सकते हैं अगर 2 लेन रोड चल रही है और आगे चलकर अगर 1 लेन होने वाली, तो ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
इसमें हमारी मदद करता है एक तो रोड मार्किंग, साथ ही साथ स्टॉपेज साइनेज या जो हमारे रोड के किनारे में साइनेज लगे रहते हैं, इससे भी हमें हेल्प मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारा रोड पे क्या क्या लाइंस रहती है और हमें उसे प्रोवाइड कैसे करना है। अकॉर्डिंग टू IRC 35 1997 से ये रेफरेंस लिया गया है, उसमें आपको ये सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 लेन रोड है और यहाँ पे हमें मार्क करना है सेंटर लाइन मार्किंग फॉर 2 लेन रोड। तो 2 लेन की मार्किंग हम कैसे करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक लेन ये हो गई, एक लेन ये हो गई। अब हमें यहाँ पे सेंटर लाइन मार्क करनी है। तो यहाँ पे हमने ब्रोकन लाइन में, आपको दिख रहा है कि ब्रोकन लाइन में हम सेंटर लाइन मार्क करें। अब ब्रोकन लाइन की साइज क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मीटर्स की हमारी लेंथ वाइज साइज है हमारी ब्रोकन लाइन की। साथ ही साथ में एक ब्रोकन लाइन से दूसरे ब्रोकन लाइन के बीच में गैपिंग कितनी है, 4.5 मीटर की गैपिंग दी हुई है। इसके साथ साथ ये जो हमारी ब्रोकन लाइन है जो व्हाइट कलर की है, उसको हम कितनी विड्थ की, मतलब उसकी चौड़ाई हम कितनी रखेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है 150 mm हम उसकी चौड़ाई रखेंगे। तो एकदम बेसिक सा इंटरव्यू क्वेश्चन है कि भाई ब्रोकन लाइन के बीच की गैप कितनी होती है, 3 इसमें हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस निकल जाते हैं। एक ब्रोकन लाइन से दूसरे ब्रोकन लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो वो है हमारी 4.5 मीटर। साथ ही साथ एक ब्रोकन लाइन की हम लेंथ कितनी रखेंगे, 3 मीटर। साथ ही साथ में उसकी विड्थ कितनी रखेंगे, 150 mm। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सेंटर लाइन मार्किंग फॉर 4 लेन रोड। अभी तक 2 लेन की बात की हमने, अब 4 लेन की बात कर लेते हैं। जैसे हम काउंट करें, अगर 1 लेन, 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 4 लेन की रोड है तो यहाँ पे हम जो लेंथ रख रहे हैं, जो हमारे रोड मार्किंग की लेंथ रख रहे ब्रोकन लाइन की, वो रख रहे 1.5 मीटर की, और जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो जस्ट डबल 3 मीटर्स की हम गैपिंग रख रहे हैं एक ब्रोकन लाइन से दूसरे ब्रोकन लाइन की। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो हमारी सेंटर लाइन गई हुई है, सेंटर लाइन का जो हमारा विड्थ है वो है 150 mm। साथ ही साथ में इसकी जो हमारी विड्थ है वो है हमारी 100 mm की। ये हो गया हमारा 4 लेन रोड की मार्किंग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेंटर लाइन फॉर 6 लेन रोड। हमने 2 लेन देख लिया, 4 लेन देख लिया, अब देखेंगे 6 लेन में हम कैसे मार्किंग करेंगे। तो 6 लेन में भी जैसा कि 4 लेन में था हमारा, वैसा ही हमारा 6 लेन में भी रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी ब्रोकन लाइन की जो लेंथ है 1.5 मीटर और ठीक उसके डबल 3 मीटर का हम गैप रख रहे हैं एक ब्रोकन लाइन से दूसरे ब्रोकन लाइन के बीच में। चेंज कहां पे आ रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ पे जो इसकी एज लाइन है। एज लाइन जो हमारी जो सबसे कॉर्नर की लाइन रहती है उसको हम एज लाइन कहते हैं। एज लाइन यहाँ पे हमारी एक साथ में दो एज लाइन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं और इनकी जो विड्थ है वो है 100 mm की। साथ ही साथ अगर हम ब्रोकन लाइन की विड्थ की बात करें तो सेम है जैसा 4 लेन के लिए था, 100 mm की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी एज लाइन मार्किंग के बारे में। एज लाइन मार्किंग की खासियत ये होती है कि हमें आइडेंटिफाई करवाती कि कहाँ पे हमारे रोड का एज आ गया, मतलब कि एज के बाद हमारी रोड खत्म है। तो ये आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर आप बिटुमिनस रोड पे अगर रात पे गाड़ी चला रहे तो रात पे वैसी विजिबिलिटी काफी कम रहती। क्यों? क्योंकि बिटुमिन का रोड का कलर भी ब्लैक होता है, रात का कलर भी ब्लैक होता है। तो क्या उस पे विजिबिलिटी हमारी बढ़ेगी कि कम होगी? बिल्कुल हमारी विजिबिलिटी कम होगी। तो विजिबिलिटी में अगर हम व्हाइट कलर की एज लाइन प्रोवाइड करें, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं, दोनों ही तरफ में हमको ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि इसके बाद रोड नहीं है। अगर रात को हमारी गाड़ी का रिफ्लेक्शन इस पे पड़ेगा तो ऑब्वियसली हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एज है और हमें इससे बाहर हमें नहीं जाना है। तो ये हमारी खासियत होती है एज लाइन के बारे में। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के बारे में। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के बारे में हम सभी जानते हैं, अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले तो इसे हम कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग इसलिए बिकॉज यहाँ पे जो मार्किंग रहती है हमारी ये व्हाइट कलर की रहती, साथ में हमारी बिटुमिन का कलर ब्लैक रहता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट जैसे जेब्रा के स्ट्रिप्स होते हैं, इसलिए इसका नाम जेब्रा क्रॉसिंग पड़ा गया है। तो जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब यही होता है कि जब यहाँ पे गाड़ी आ रही है और यहाँ पे अगर ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमें गाड़ी को यहाँ पे स्लो डाउन करना है या गाड़ी को बिल्कुल रोक देना है। क्योंकि अगर आपको रोड क्रॉस करना है एज अ पेडेस्ट्रियन, अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो यहां से ही आप रोड क्रॉस करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो IRC 35 1997 को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें और भी ज्यादा डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसी तरह और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स रोड मार्किंग के बारे में जानना है विद टेक्निकल डाटा, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए और आपके लिए मैं वो कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं मटेरियल एंड कलर हम कैसे डिसाइड करेंगे जो हमारी
रोड मार्किंग है। रोड मार्किंग जैसे कि हम सभी को पता है, हम थर्मोप्लास्टिक के यूज से मार्क करते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक में भी हम कलर मिक्स करके उसका आइडेंटिफिकेशन चेंज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो हमारा आईआरसी क्या कहता है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर हमें कहां पे प्रोवाइड करना है, ऑल कैरेज वे मार्किंग एक्सेप्ट दोज इंटेंडेड फॉर पार्किंग रिस्ट्रिक्शंस। तो हमारा आईआरसी कहता है कि व्हाइट कलर उस सभी जगह पे प्रोवाइड करिए जहां पे हमारी गाड़ी चलने वाली है, उस जगह को छोड़कर जहां पे हमारी गाड़ी की पार्किंग का प्रोविजन रहने वाला है। तो जहां पे हमारी पार्किंग की प्रोविजन रहेगी वहां पे हम कौन सा कलर प्रोवाइड करेंगे, येलो कलर। यहां पे दिया हुआ है येलो कलर, मार्किंग इंटेंडेड फॉर पार्किंग रिस्ट्रिक्शंस, साथ ही साथ में कंटिन्यूअस सेंटर एंड बैरियर लाइन मार्किंग। बैरियर लाइन मार्किंग हमने देखा था, साथ ही साथ एज लाइन मार्किंग हमने देखा था, तो वहां पे भी हम येलो कलर का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ऑल्टरनेट बैंड्स ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक, मतलब कि जो हमने जेब्रा क्रॉसिंग में जो अभी जस्ट बात करी, जो हमारा कर्व ऑब्जेक्ट मार्किंग्स रहेंगी, साथ ही साथ जो हमारी पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के लिए जो मार्किंग्स है, जहां से हमें पेडेस्ट्रियंस पास करेंगे, तो वहां पे हम यूज करेंगे ऑल्टरनेट बैंड्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कलर का। ओके तो इस वीडियो में हमने जाना रोड मार्किंग्स के बारे में, क्यों इसकी नीड हमें पड़ी और क्यों हमने इसे इजाद किया और इसके मतलब क्या क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको और कॉम्प्लेक्स रोड मार्किंग्स के बारे में जानना है विद टेक्निकल डाटास, तो नीचे कमेंट करके बताइए और मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो लाता रहूंगा। जाते जाते मैं बस आपको कहना चाहूंगा, करना है कुछ खास तो चलिए हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। अंटिल देन, थैंक यू सो मच।